आज शाम को दरभंगा एम्स के आंदोलनकारियों ने अपना आमरण अनशन को समाप्त किया। झंझारपुर में गृहमंत्री अमित शाह का बयान दरभंगा एम्स के लिए, उसके बाद ये सभी निराश हुए। अब इन्होंने तय किया कि एम्स का आंदोलन घर घर से होगा। बताते चले इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। वहीं दूसरी तरफ जहां झंझारपुर में गृह मंत्री अमित शाह भाषण दे रहे थे जनसभा को, वहीं पे इनका पुतला दहन मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ता कर्पूरी चौक पे कर रहे थे। आइए सुनते हैं क्या कहना है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। छठा दिन आप लोग अपना आमरण अनशन ख़त्म कर रहे हैं और गृह मंत्री अमित शाह भी आकर के अपना बयान दे के जा चुके हैं कि राजनीति कौन कर रहा है और ये आंदोलन अब आप ख़त्म कर रहे हैं। क्या हुआ जो आंदोलन? राजनीति केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कर रही हैं। हम यहाँ पे पिछले 6 दिनों से आमरण अनशन पे बैठे हुए थे। अभी हम लोग समापन करने की ओर बढ़ रहे हैं। आज जो माननीय गृह मंत्री जी का बयान झंझारपुर में आया है वो पूर्णतया दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दर्शाता है कि उनकी मंशा राजनीति में धकेलना है और कैसे भी करके दरभंगा एम्स के नाम पे 2 चुनाव हमको 24 और 25 का खींचना है। उनका पूर्णतया दुर्भाग्यपूर्ण ये बयानबाजी हम कह सकते हैं कि वहाँ पे 20 फीट गड्ढे में नहीं बना सकते। क्या गृह मंत्री के गृह राज्य में, गृह जिले में मुद्रा पोर्ट जो अडानी जी का है वो पानी में आप बना करके तैयार नहीं किए हैं। साबरमती को नदी को भर करके आप जो है वहाँ पे योजनाएं नहीं लगाए हैं। क्या नीतीश कुमार जी 80 फीट पानी के नीचे में अभी पटना में मरीन ड्राइव नहीं बनाए हैं? तो ये सब सारी कहने की बात है कि 20 फीट नीचे नहीं बजो। जहाँ पे हाईवे जा रहा है, हाईवे बन गया, इतना चौड़ा हाईवे बन गया, उस हाईवे को लगा करके अगर एम्स बनता है 20 फीट पानी में, तो ये कौन से इंजीनियर आ गए हैं पता नहीं चल रहा है कि जो कह रहे हैं कि लो लैंड में यहाँ पे नहीं हो सकता। तो उनका दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है। हमारे जनप्रतिनिधि आगे पीछे करने में जिनको हम चुन करके भेजते हैं वो हमारी क्षेत्र के मुद्दाओं को लेकर के मजबूती के साथ वहाँ आवाज़ नहीं उठा पाते हैं। वो गांव घर में ही जो है अपना भाषणबाजी, अपना नोटंकीबाजी, पाग माला दुपट्टा पहनना उन लोगों का काम रह गया। वो लोग किसी काम के नहीं है। तो हम लोगों ने आज विचार किया कि हम लोग अनशन तो तोड़ेंगे, लेकिन उस सरकार के मंत्रियों के हाथ से नहीं, उन सरकार के आला अधिकारियों के पदाधिकारियों के हाथ से नहीं। हमने अनशन शुरू किया जनता के हित के लिए और हम मिथिला क्षेत्र के, मिथिलावासी के, हमारे जो मिथिलावास के, हमारे यहीं अभी हम लोग कर्पूरी चौक पे हैं। कर्पूरी चौक पे ही नज़दीक में हमारे एक मिथिलावासी जो रिक्शा चालक हैं, उन लोगों के हाथ से हम लोग जूस पी करके अनशन तोड़ने का काम करेंगे और हम दिखाएंगे कि आप लोग अकर्मण्य हैं, आप लोग सिर्फ ठगते हैं। आपसे बढ़िया हमारे क्षेत्र के जो रिक्शा चालक करके 2 रुपया कमा करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं वो आपसे बेहतर है, यहाँ के जनप्रतिनिधि से बेहतर है, यहाँ के माननीय गृह मंत्री से बेहतर है, यहाँ के माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री से बेहतर है। जैसा कि आपने बताया कि चुनावों के मद्देनज़र एम्स को लटकाया और भटकाया जा रहा है, 2024 का चुनाव हो या 25 का, तो आगे आपकी क्या रणनीति या पालन? हम लोग अक्टूबर का प्लान कर रहे हैं। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठेगी। वैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय मिथिला स्टूडेंट यूनियन के श्रीमान आदित्य मोहन जी और मिथिलावादी पार्टी के प्रभारी श्री अविनाश भारद्वाज जी ने स्पष्ट कहा है कि अक्टूबर से हम लोग एक प्लान कर रहे हैं। मिथिला क्षेत्र के गाँवों में हम लोग दौरा करेंगे। जो चीज़ें अभी तक हमारे एम्स आंदोलन को लेकर के घटित हुई है, आपको मैं बता दूं कि 2015 में मिथिला स्टूडेंट यूनियन की स्थापना हुई थी। तब से लेकर के एम्स हमारा प्रमुख मुद्दा रहा है और हम लगातार एम्स दरभंगा उत्तर बिहार में एम्स को लेकर के आंदोलन करते रहे हैं। जब उत्तर बिहार में एम्स की बात थी तो सहरसा की बात जब मत्स्यगंधा झील के पास 267 एकड़ की हुई थी तब भी मिथिला स्टूडेंट यूनियन पुरजोर तरीके से वहाँ पे थी। और जब घोषित हो गया कि दरभंगा में ही एम्स बनेगा, क्योंकि दरभंगा क्राइटेरिया को फुलफिल अप कर रहा है, एम्स के सारे मानकों पे पूर्णतया जो है खरी उतर रही है दरभंगा, तब भी हम लोग मिथिला स्टूडेंट यूनियन के जितने भी हम लोग साथी हैं 2015 से दरभंगा एम्स के लिए, उत्तर बिहार के एम्स के लिए आंदोलनरत हैं। आगे भी हम लोगों का आंदोलन रहेगा, अनवरत चालू रहेगा। अब गांव-गांव में जा कर के लोगों को हम जगाने का काम करेंगे कि ऐसे निकम्मे जनप्रतिनिधियों को वोट नहीं देना है जो सिर्फ झंझारपुर में घोषणा करने के लिए आता है, वोट मांगने के लिए आता है कि नीतीश कुमार गलत है आप हमको वोट दीजिए। ऐसे निकम्मों को हम लोग वोट नहीं देने देंगे। जनता से आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि हम
दरभंगा एम्स के साथ जो हमारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार कर रहा है उसके खिलाफ में जा करके मिथिला स्टूडेंट यूनियन और मिथिलावादी पार्टी गांव-गांव में जाके कार्य करेगी। आपने अभी बात किया 73 एकड़ जमीन की कि लगातार बड़े बड़े नेताओं के द्वारा अतिक्रमण किया गया है, क्या उस मुद्दे पर भी आप लोग लड़ाई जारी रखेंगे? बिल्कुल, ये एम्स का मुद्दा है, एम्स का मुद्दा है और एम्स की मुद्दे की जब बात होगी तो ये दोनों बातें होंगी। जिस कर्पूरी के मैदान के पास, कर्पूरी चौक के पास हम लोग बैठे हुए हैं, ये वाला जगह दरभंगा महाराज के द्वारा 300 एकड़ जब डीएमसीएच को दिया गया था तो अब 227 एकड़ ही कैसे बचा हुआ है? 73 एकड़ ज़मीन गया कहाँ? इस पे नीतीश सरकार को, बिहार सरकार को जवाब देना होगा, क्योंकि अनाबाद बिहार सरकार का 73 एकड़ ज़मीन आपने किस भूमाफिया को, किस स्थानीय जनप्रतिनिधि को, किस मेडिकल माफिया को आपने दे दिया? आपको जवाब देना होगा तेजस्वी यादव, आपको जवाब देना होगा नीतीश कुमार जी। अच्छा, एक मिनट रुके ना, आंसर तोड़ने